देखो बच्चों, आज जो है अपन सूर्य का अध्ययन करेंगे। जैसे कि अपने 2 लेक्चर देख चुके हैं, एक लेक्चर और आज लाए हैं अपन सूर्य। इसको अपन काफ़ी डेप्थ में जानेंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। ओके, तो जो सूर्य है ना, जो सूर्य का क्या है कि ये कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। ये हमारी आकाशगंगा है ना, उसमें 100 अरब तारों में से एक ही हमारा, ये अरबों तारे हैं उसमें, तो उसमें से एक तारा सूर्य का एक तारा है। ठीक है, और हमारे सौरमंडल का जो मुखिया है, प्रधान है, वो सूर्य ही है। इसको क्या बोलते हैं? सौरमंडल का, हमारे सौरमंडल का जनक या प्रधान या मुखिया। ओके, तो हमारे सौरमंडल का जो मुखिया है वो कौन है? अपना सूर्य ही है। ओके, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। और जो सूर्य जो है, हमारी जो पृथ्वी है उससे कितने मिलियन दूर है? पृथ्वी से ये, पृथ्वी से दूरी है इसकी 149.6 मिलियन किलोमीटर। ओके, 149.6 मिलियन किलोमीटर। और इसको आप करोड़ों में बदलते हैं तो, या फिर ऐसे ऑप्शन में ऐसे आता है इसका 14.96 करोड़ किलोमीटर। ओके, अब अपने इसमें सौरमंडल में जो है सूर्य से भी काफ़ी बड़े बड़े मतलब तारे हैं, तो उनके कुछ नाम देख लेते हैं। कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है सूर्य से बड़े तारे, तो उनके नाम देखते हैं। सूर्य से बड़े सूर्य से बड़े तारे कौन कौन से हैं? ट्रम्पलर और विटिलगुज और एप्सिलॉन ओरिगे। और कौन सा है? एप्सिलॉन ओरिगे। ओके, ये अपना जो है हो गया, ये अपने सूर्य से बड़े तारे हैं। ओके, अब इसमें अपन क्या देखते हैं कि सूर्य कैसे घूमता है। ऐसे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है ना, तो ऐसे ही सूर्य भी घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमता है। घूर्णन हो जाएगा पूर्व से पश्चिम। सूर्य का घूर्णन कैसा है? पूर्व से पश्चिम है। और इसका मध्य भाग 35 दिनों में और मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूमता है। ऐसे ये सूर्य है, इसका जो मध्य भाग है वो 25 दिनों में घूमेगा, मध्य भाग 25 दिनों में, और जो ध्रुवीय भाग वो 35 दिनों में ये घूर्णन पूरा करता है। ओके, अब इसमें और देखते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ जो हैं उच्च तापमान के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में। अपन ने देखा होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं देखी हैं, एक ठोस, द्रव, गैस। और जो प्लाज्मा अवस्था है, जो 4th अवस्था होती है प्लाज्मा, तो ये प्लाज्मा अवस्था कहाँ पाई जाती है? सूर्य के केंद्र में पाई जाती है। उसका मतलब
अधिक तापमान होता है वहाँ पर अपनी जो प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। ओके ओके बच्चा, तो यहाँ तक अपना हो गया है। अब इससे आगे अपन कुछ और देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं अपन। अब आगे चल के अपन देखते हैं और तो आइए देखते हैं। अब एक टर्म आता है ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है आप जानते हैं? ब्रह्मांड वर्ष होता है सूर्य, अपना जो सूर्य है, सूर्य दुग्ध मेखला आकाशगंगा के केंद्र की 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है और इसका परिक्रमण काल जो है 22.5 से 25 करोड़ वर्ष होता है, जिसे अपन ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अपना जो सन है, सन जो है, जो आकाशगंगा है, दुग्ध मेखला दुग्ध मेखला आकाशगंगा है, इसकी परिक्रमा करता है। कितने से करता है, कितनी स्पीड से करता है? 250 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी गति से करता है। और इसका परिक्रमण काल क्या है? परिक्रमण काल कितना है? 22.5 से 25 करोड़ वर्ष। इसको ही, इसके परिक्रमण काल को ही जब सूर्य अपना एक परिक्रमण काल पूरा कर लेता है, पूरा कितने दिनों में करता है? 22.5 से 25 करोड़ वर्ष, उसको एवरेज टाइम लग जाता है लगभग। इसको ही अपन ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। ओके, अब आगे और देखते हैं। थोड़ा और टर्म इधर दिख रहा होगा कि सूर्य जो है प्रतिवर्ष 12 तारामंडलों से गुजरता है। सूर्य जो है 12 तारामंडल, प्रतिवर्ष 12 तारामंडलों से गुजरता है। प्रत्येक माह एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है। तो प्रत्येक माह संक्रमण, प्रत्येक माह संक्रमण जो 12 तारामंडल प्रति वर्ष गुजरता है और प्रत्येक माह संक्रमण करता है एक राशि से दूसरी राशि में। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं संक्रांति। मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। इसको संक्रांति बोलते हैं। और आपने एक टर्म सुना होगा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति कब होता है? जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति बोलते हैं। ओके, अब अपन सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ देखते हैं, बेसिक चीज़ें। इसको इरेज कर देते हैं। सूर्य की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना देखती है। ये सूर्य के सबसे अंदर क्या होता है? क्रोड होता है। ये हो गया क्रोड। सूर्य के सबसे अंदर भाग में क्या होता है? क्रोड होता है। यहाँ क्या होता है? क्रोड में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन, अपन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और इसमें हाइड्रोजन हीलियम जो संलयन ऋतु होते हैं
और यही नाभिकीय संलयन ही इसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ओके। और इसके बाद क्या आता है फिर? इसके बाद आता है अपनी विकिरण मेखला। इधर जो आती है ना, वो आती है विकिरण मेखला। और इसके बाहर आता है अपना कोरोना, सूर्य किरीट। इसके बाहर अपना जो आता है उसको बोलते हैं कोरोना। ये कोविड वाला कोरोना नहीं है, ये सूर्य वाला कोरोना है। इसको सूर्य किरीट भी बोलते हैं, सूर्य किरीट। ओके। ये तापमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। इसका जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके। अब इसके बाद क्या आती है? इसके बाद अपना जो एक और रहता है प्रकाश मंडल, इसके बाहर पाया जाता है। ये क्या है? प्रकाश मंडल होता है। ये सूर्य का सबसे निचली दीप्तिमान सतह होता है, निचली सतह। ये सबसे निचली सतह होती है और इस पर ही जो है सौर कलंक होते हैं। इस पे जो काले धब्बे दिखते हैं ना इधर, ये तो उनको सौर कलंक बोलते हैं। सौर कलंक, सौर ज्वाला जहाँ से निकलने लगती है उसको वो तूफान उठते हैं तो उनको सौर कलंक बोलते हैं। ओके। ये हो गया अपना। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि ये सूर्य जो इसकी संरचना कैसी है? प्लाज्मा और गैस की हमने बताई थी ना, चौथी अवस्था पदार्थ की होती है, वो प्लाज्मा होता है इसमें। और इसकी मतलब अवस्था होती है गैसीय अवस्था होती है। सूर्य अपना गैस अवस्था में। और गैस में क्या क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन जो 71% होता है, हीलियम 26.5% होता है और अन्य तत्व 2.5% होते हैं। ओके। और सूर्य के केंद्रीय भाग करोड़ का तापमान, जिसको करोड़ कहते हैं, इसका तापमान कितना होता है? इसका करोड़ का तापमान होता है 1.5 × 10⁻60 डिग्री सेल्सियस। इतना करोड़ का तापमान होता है। ओके। और ये बात अपन जान ही चुके हैं कि नाभिकीय संलयन से इसकी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कोरोना का टेम्परेचर जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब बोलते हैं नाभ की संलयन अभिक्रिया क्या होती है? इसमें दो छोटे नाभिक आपस में मिलके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। जब दो छोटे नाभिक आपस में संलयित होकर बड़ा नाभिक बनाए उसे नाभिकीय संलयन कहती हैं। इसमें ऑप्शन कन्फ्यूज करने के लिए आया था नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन सूर्य के अंदर नहीं होता, नाभिकीय संलयन होता है सूर्य के अंदर। ओके। तो अब आगे चलते हैं कि आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अपन। आगे अपन को देखना होगा कि सूर्य की त्रिज्या कितनी है। मतलब कुछ बेसिक्स पे आगे देख लेते हैं। सूर्य की त्रिज्या, ये कभी कभी आ जाता है। सूर्य की त्रिज्या है 6.96 और 10⁵ किलोमीटर। ये सूर्य की त्रिज्या होती है। ये पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। 109 गुना बड़ा है अपना सूर्य। ओके। 109 गुना पृथ्वी से। और इसका जो द्रव्यमान कितना है सूर्य का? द्रव्यमान हो जाएगा इसका 1.99 और 1.99 गुना 10⁻
30 किलोग्राम, ये इतना अपना इसका द्रव्यमान है। ये इस दृष्टि से सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? इस दृष्टि से पृथ्वी से जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा हो गया। त्रिज्या के मामले में, त्रिज्या के मामले में इतना बड़ा हो गया। ये त्रिज्या कितनी है सूर्य की? 6.96 गुणा 10⁵ किलोमीटर। और त्रिज्या के मामले में 109 गुना बड़ा है और सूर्य का द्रव्यमान इतना है 1.99 गुणा 10⁻30 किलोग्राम। और इस मामले में जो है द्रव्यमान के मामले में कितना बड़ा है? पृथ्वी का 3,33,000 गुना बड़ा। पृथ्वी का 3,33,000 गुना, सूर्य 3,33,000 गुना बड़ा। और आयतन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो आयतन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 13 लाख गुना बड़ा है। आयतन की मतलब ये मान के चलो कि आयतन की दृष्टिकोण से देखा तो सूर्य में अपनी पृथ्वी जैसे ग्रह 13 लाख समा जाएंगे। 13 लाख गुना, 13 लाख जो ग्रह हैं उसमें समा जाएंगे। और ये हो गया। अब अपन आगे चलते हैं। जैसे ये सूर्य का जो धरातल होता है ना, उसमें अपन पीछे पॉइंट देखा था, उसका तापमान कितना बताया था? 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो सूर्य का ये सूर्य है, सूर्य के अपन अंदर की साइड जाएंगे, तो इसमें क्या क्या चीज़ें घटेंगी बढ़ेंगी? तो इसमें ताप, दाब, घनत्व, इनमें बढ़ोतरी होगी। जब सूर्य के अपन केंद्र में जाएंगे तो ताप, दाब और घनत्व इनमें बढ़ोतरी होगी। और जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है उसका कितना, मतलब सौरमंडल में जितना ही प्रकाश है सूर्य का ही है, उसको पृथ्वी कितने परसेंट ग्रहण करती है, मतलब कितने परसेंट पृथ्वी के लिए आता है? तो ये आता है कुल सूर्य के तापमान का, सूर्य ताप का 2 अरबवा भाग, 2 अरबवा भाग। ओके, अब आगे देखते हैं अपन। इसको इरेज कर देते हैं। कुछ फैक्ट जो पहले करने थे लेकिन पहले नहीं हो पाए, लेकिन उसको अभी कर लेते हैं अपन। जो क्या बोलते हैं, ये सूर्य है, इसके अंदर एक करोड़ हो गया, करोड़ के बाहर ये विकिरण मेखला हो गई और ये प्रकाश मंडल हो गया। प्रकाश मंडल, इससे काफ़ी ज़्यादा, प्रकाश मंडल से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। सूर्य की दीप्तिमान सतह है, सूर्य की दीप्तिमान सतह जिसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के चारों जो सतह चमकती है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। ये जो है संवहन सतह के ऊपर स्थित होता है। इसके नीचे जो सतह होती है वो कौन सी होती है? संवहन सतह। यही प्रकाश मंडल सूर्य के वायुमंडल का आधार है। जो प्रकाश सूर्य के वायुमंडल का आधार क्या है? सूर्य के वायुमंडल का आधार। ओके, सूर्य के वायुमंडल का आधार है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, इसके जो किनारे जो होते हैं ना वो प्रकाशमान नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल जो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है
वर्णमंडल कहलाता है या लाल रंग का होता है, जो इसको अवशोषित करेगा ना आसपास इसके प्रकाश को, उसको क्या बोलेंगे? वर्णमंडल। वर्णमंडल, ओके, वर्णमंडल उसको बोलेंगे। और ये इसका रंग कैसा रहता है? लाल। जो सौर कलंक होते हैं, सौर कलंक इसी प्रकाश मंडल में उपस्थित होते हैं। और इनकी खोज किसने की थी? सौर कलंकों की खोज गैलीलियो ने। गैलीलियो ने इसकी खोज जो है गैलीलियो ने कलंकों की खोज की थी। सौर कलंक के सर्वाधिक केंद्रीय भाग, सौर कलंक जो होता है इधर सौर कलंक पाए जाते हैं इसमें अंदर, तो इसका केंद्रीय भाग होता है उसे अम्बरा कहते हैं, और हल्के काले भाग को पेनम्बरा कहते हैं। ये सौर कलंक है, इसके केंद्रीय भाग को अम्बरा बोलते हैं, और इसके हल्के काले भाग को, हल्के काले भाग को पेनम्बरा बोलते हैं। ओके, ये डेप्थ में चीज़ें कहीं नहीं बताई जाएंगी। एक अम्बरा, पेनम्बरा क्या होती है? केंद्रीय भाग को अम्बरा और हल्के काले भाग को पेनम्बरा। ये शायद समझ नहीं आ रहा होगा आपको, द्वारा लिख देती है। पेनम्बरा, ओके, तो ये हो जाते हैं अपने। तो अब समय के साथ जो है सौर कलंक जो होते हैं इनकी संख्या बदलती रहती है। इनकी संख्या 11 वर्ष की चक्रीय घटना के रूप में घटती बढ़ती रहती है। इनका जो चक्र चलता है 22 साल का रहता है। स्टार्टिंग के 11 वर्षों में ये घटता है, फिर बाद में बढ़ता घटता बढ़ता रहता है। इनका साइकिल कितने का होता है? 11 वर्ष का। सौर कलंकों का जो चक्र रहता है वो 11 वर्षों का रहता है। ओके, और इसके बाद अपन आते हैं, जो अपन ने देखा था ना, ये कोरोना। इसको कोरोना जो है, जिस कोरोना को क्या बोलते हैं? सूर्य का मुकुट बोलते हैं इसको। सूर्य का मुकुट, इसको सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्व सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की किरण से प्रकाश की उत्पत्ति होती है। इसी से प्रकाश की उत्पत्ति होती है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें पूर्व सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जो चंद्रमा अपना होता है ना, ऐसे ये सन है और ये अर्थ है और ये मून है। अब ये अर्थ जो ये सन है, सन हो गया ये सन के बीच और अर्थ के बीच में मून आ जाता है अपना। तो मून क्या है? इसके प्रकाश ढक लेता है। तो मून के चारों ओर जो दिखेगा ना अपन को, जो तो वो कोरोना ही दिखाई देती है। इसके मध्य भाग को ढक लेता है, इसे बाहर की ये वाली परत दिखाई देगी। उसमें एक्स रे किरण होती है। कौन सी किरण होती है? कौन सी किरण रिलीज होती है? एक्स रे, जिसको देखना आंखों के लिए हानिकारक होता है। ओके, अब आगे चलते हैं, अपन इसको इरेज कर देते हैं। ये हो गया इरेज। अब सूर्य की आयु देख लेते हैं। आयु कितनी है सूर्य की? सूर्य की आयु जो है 5 बिलियन वर्ष है। ओके, सूर्य की आयु कितनी है? 5 बिलियन वर्ष। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का अनुमानित समय कितना है? अनुमानित मतलब कब तक जो है अनुमानित ऊर्जा देगा? ये देगा
10 पे घात 11 वर्ष। ओके, 10 पे घात 11 वर्ष तक ये जो है ऊर्जा देगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन आता है सूर्य का क्या बोलते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितनी देर में आता है। पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश, अरे अंधेरा हो गया इसमें, चलो कोई ना, दिख तो रहा है ना आप लोगों को, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। इसकी लाइट बंद हो गई है। तो सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16.6 सेकेंड, कहीं कहीं 20 सेकेंड भी आ जाता है, कहीं ऑप्शन मतलब 8 मिनट 16 सेकेंड के आसपास रहता है इसका, और 20 सेकेंड भी जाए तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया अपना। और जो सूर्य के कलंकों का तापमान कितना होता है, सूर्य के कलंकों का तापमान, सूर्य के कलंक का तापमान जो है होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। ओके, और सूर्य के जो कलंक हैं ये 22 वर्षों का इनका चक्र होता है, 22 वर्षों का चक्र होता है। ये पहले 11 वर्षों में कलंक घटते हैं, और फिर जब सूर्य की सतह पर कलंक दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात आती है। ये 11 वर्ष तक पहले घटेंगे फिर बढ़ेंगे। ये सूर्य कलंकों का चक्र होता है 22 वर्षों का। ओके, वर्ष 11-11 वर्ष के अंतराल पर घटती बढ़ती रहती है। ओके, अब एक चीज़ और जानते हैं इससे, जब सूर्य पर मतलब सूर्य पर कलंक की घटना होती है, सूर्य कलंकों का घटना बढ़ना होता है, उस समय पृथ्वी पर क्या घटना होती है, उस पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात आती है। चुंबकीय झंझावात, ओके, चुंबकीय झंझावात आते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा अदल बदल जाती है, और जो अपने रेडियो टेलीविज़न विद्युत चालित जो यंत्र होते हैं उनमें समस्या उत्पन्न होती है। चुंबकीय झंझावात से क्या होता है, चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती, चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। ओके, और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव रेडियो टेलीविज़न विद्युत चालित यंत्र ये इनके संचालन में जो है समस्या होती है। ओके, अब आगे के देखते हैं अपन इसको। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो और इसको इरेज करते हैं अपन। ओके, अब एक टर्म आता है प्रभामंडल। क्या होता है प्रभामंडल? जैसे ये सूर्य होता है, सूर्य और जो अपने उपग्रह होते हैं चंद्रमा, इनके चारों ओर पच्छाव और पच्छाव स्तरीय मेघों के प्रतिबिंब से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्लों को प्रभामंडल कहते हैं। जैसे सूर्य मान लो, इसके आसपास जो है बादल छाए हुए हैं। कि कौन कौन से बादल, पच्छाव और पच्छाव स्तरीय, पच्छाव और पच्छाव स्तरीय बादल छाए हुए हैं।
इनके इन मेघों के प्रतिबिंब से बने जो इनके मेघों से प्रतिबिंब से जो बनता है ना, श्वेत दूधिया रंग के छल्ले बनते हैं। श्वेत दूधिया रंग के छल्ले बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उसको ही अपन प्रवाह मंडल बोलते हैं। ओके, अब आगे कुछ और इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट देखते हैं अपने, आगे चलते हैं। एक रहता है कि सूर्य जो है पृथ्वी पर जो सामने होता है ना, सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण पर सामने आता है। एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के सामने कितने मिनट का कोण रहता है? ऐसे ही रहती है ना, उसमें मिनट रहती है 30 डिग्री और इधर 12 जो भी ये लगा रहता है ना, ऐसे पॉइंट लगा रहता है, उसको मिनट बोलते हैं। ओके, तो कोण जो सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 कितने मिनट के कोण पर सामने आता है? सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण पर सामने होता है। ओके, और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति कितनी है? पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग कितनी है? 1.8 गुणा 10⁻11 मेगावाट। क्योंकि शक्ति को तो वाट में ही नापते हैं ना, मेगावाट में। तो ये हो गया अपना। ओके, अब टर्म आता है सौर ज्वाला या सौर प्रज्वाला किसे बोलते हैं? सौर ज्वाला या सौर प्रज्वाला ये किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं कि ये प्रकाश मंडल से परमाणुओं का ऐसा तूफान जो सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, उसे सौर ज्वाला कहते हैं। कि जो प्रकाश मंडल सूर्य का जो बाहरी भाग है, जो इधर क्रोड हो गया, इधर विकिरण मेखला हो गई, इधर ये प्रकाश मंडल हो गया, प्रकाश मंडल। ओके, इससे परमाणुओं का ऐसा तूफान जो इसकी सूर्य की एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसको पार करके अंतरिक्ष में चले जाते हैं, उनको सौर ज्वाला कहते हैं। जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती है। जब ये सौर ज्वाला अंतरिक्ष सूर्य से छूट के बाहर निकल आएंगे उसकी शक्ति से बाहर, और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, अगर इसके उसमें वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो रंगीन प्रकाश उत्पन्न होगा, जिसे अरोरा लाइट कहती है। तो उत्तरी ध्रुव पर 2 प्रकाश उत्पन्न होते हैं, उत्तरी ध्रुव वाले प्रकाश को बोलते हैं अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव के प्रकाश को बोलेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ओके, इसके बाद अपन कुछ आगे देखते हैं। हाँ, इसी में देख लेते हैं। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले काले धब्बे दिखने लगते हैं, तो उसे अपन सौर कलंक बोलते हैं। सौर कलंक अपन पहले भी देख चुके हैं, लेकिन जैसे सूर्य के इस भाग से यहाँ से जो
निकल रही है ना, सौर ज्वाला निकल रही है ना, तो यहाँ पे सूर्य के काले काले धब्बे दिखाई देंगे। इसको क्या बोलेंगे? सौर कलंक। ओके, ये अपना हो गया। और सूर्य ग्रहण वाला भी कॉन्सेप्ट अपन ने देख लिया है। सूर्य ग्रहण वाला एक बार और जल्दी देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है पता है आपको? सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को। कौन सा? जब जैसे ये सूर्य ग्रहण का कॉन्सेप्ट ये है कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये इसका चक्कर लगा रहा है मून, ठीक है, ये सन है। तो इधर से ये सूर्य का प्रकाश आएगा ना, तो इसके बीच में आ जाएगा। इसको ही बोलते हैं सूर्य ग्रहण। अगर ये पूरा ढक लेता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलते हैं। आंशिक भाग को ढकता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण बोल देते हैं। मतलब सूर्य के चंद्रमा जो है, अगर इसके आंशिक भाग को, थोड़े भाग को ढकता है तो उसको आंशिक सूर्य ग्रहण बोलते हैं। पूरे भाग को ढकता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और ये होता कब है? ये ग्रहण कब होता है? ये दोनों होते हैं अमावस्या को। ओके, ये हो गए, ठीक है। अब इसके अपन कुछ और जो रह गए हैं, वैसे हमने सारे फैक्ट कवर करा दिए हैं, कॉन्सेप्ट, फैक्ट। अब सूर्य में से ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी अपन थोड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं फैक्चुअल टाइप का, क्योंकि फैक्चुअल रेलवे में अक्सर आता रहता है। ये पीसीएस में भी काम करेगा, अपना यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, सब में काम करेगा ये क्लास। ओके, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद सूर्य से जो क्वेश्चन बनेगा वो बचता नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो सूर्य की दूरी अपन ने देखी थी, औसत दूरी कितनी थी? 14 पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी, औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। और इसकी न्यूनतम और अधिकतम ये और देख लेते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी हो जाती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, और अधिकतम हो जाती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। ओके, और सूर्य की त्रिज्या देखी थी, व्यास उसी का दुगना हो जाएगा। तो व्यास देख लेते हैं। व्यास, सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। ओके, और आगे अपन ने द्रव्यमान देखा, आयतन देखा, तलीय गुरुत्व देख लेते हैं। तलीय गुरुत्व कितना होता है इसका? तलीय गुरुत्व होता है पृथ्वी से 28 गुना। पृथ्वी से 28 गुना, पृथ्वी से 28 गुना इसका तलीय गुरुत्व होता है। और इसका सूर्य का घनत्व कितना होता है? केंद्रीय घनत्व होता है 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ओके, रासायनिक संगठन देख चुके हैं अपन, फोटोस्फीयर का ताप देख चुके हैं 6000 डिग्री सेल्सियस, और केंद्र का ताप, चलो केंद्र का ताप और देख लेते हैं। केंद्र का ताप कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ओके, और सूर्य के धब्बों का ताप देख ही लिया। ऊर्जा उत्सर्जन देखते हैं इसका। ऊर्जा उत्सर्जन कितना होता है? 10⁻26 जूल प्रति सेकंड। ओके, और इसका केंद्रीय दाब सूर्य का कितना है? केंद्रीय दाब इसका 1 अरब
1 अरब एटमॉस्फेयर। ओके, केंद्रीय दबाव इतना पॉइंट जो है नोट कर लीजिए आप। और इसके आगे देखते हैं, अपन इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, अब सूर्य के प्रकाश की गति देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की गति, सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड। मीटर नहीं, किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति सेकंड। ओके, मीटर ही है यहाँ पे, मीटर प्रति सेकंड। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, मेरे माइंड से निकल गया है ये। ओके, और बाकी अब सब चीज़ें देख चुके हैं, तो ये जो है अपना समाप्त हो चुका है आज का चैप्टर। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिए। अभी इसके तुरंत इसके बाद इसके MCQ भी आने वाले हैं, आप उनको भी देखिए। तो आगे बने रहिए, धन्यवाद। देखो बच्चों, अपन जो है आज अभी अपन ने सूर्य का टॉपिक देखा। तो इसमें रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन उसी लेक्चर से सॉल्व होंगे। आगे भी आप जो भी एग्ज़ाम देने जाओगे, सूर्य से जो भी, सन से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वो सारे मेरे लेक्चर से कवर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, सूर्य या तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है नाभिकीय संलयन। ओके, नाभिकीय संलयन इसका स्रोत है, ये हमने कराया है क्लास में। ओके, इनको फास्ट देख लेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को जाना जाता है कोरोना के नाम से। ओके, इसका टेम्परेचर कितना होता है? 6 डिग्री सेल्सियस। अब और देखेंगे, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। मैंने इसका कितना कराया था? 8 मिनट 16.6 सेकंड। और साइड में लगवाया भी था 8 मिनट 20 सेकंड, भी ऑप्शन में दिख सकता है। तो आप कोई भी टिक मार सकते हो, ठीक है। वैसे भी इनमें ऑप्शन में काफ़ी डिफरेंस है, तो इसका संभावित आंसर लगभग यही हो जाएगा, डी वाला। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्य की चमकती सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है? सूर्य में, उसमें संगठन में क्या क्या कराया था? हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा कराया था 71%, तो हाइड्रोजन मुख्य तत्व इसका हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन। ये सारे क्वेश्चन अपनी क्लास से ही, क्लास जैसी लेक्चर लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पीछे मिलेंगे क्लास के, तो आप पूरे इजीली सॉल्व कर लोगे। इससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो, मेरी क्लास की भी कंटेंट भी देख सकते हो कि जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो वो रियल में आपके काम आ रहा है या नहीं। ओके, क्योंकि इतना डेप्थ में पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको पढ़ने को, ठीक है, रेलवे की क्लास में। अब ये नहीं कि तुम ऑप्शनल की क्लास में पहुँच जाओ जियोग्राफी की। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य पृथ्वी की सतह पर कितने मिनट के कोण पर सामने होता है? तो इसका कोण भी कराया था हमने, कितने? 32 मिनट का कोण होता है वो। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति कितनी है? 1.8 × 10⁻11 मेगावाट। ओके, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1.8 × 10⁻11 मेगावाट। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? संक्षिप्त विस्फोटों को कहते हैं सौर ज्वाला।
जब सूर्य ज्वाला उत्पन्न होती है तो वहाँ से उतर निकलने लगती है, उसको वहाँ पर काले धब्बे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है। इसकी अनुमानित दूरी है 14.96 × 10⁻7 किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। ये हो जाएगा ओके, इसका सी वाला आंसर। और हाँ, अमावस्या के अवसर पर धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस अवस्था को कहते हैं सूर्य ग्रहण कहते हैं इसको। अगर सूर्य, ये सन, मून और अर्थ एक ही संयोजन में दिख रही है, ये अर्थ है, ये मून है, ये सन है, एक ही संयोजन मतलब एक सीधी रेखा में दिखे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन सूर्य ग्रहण। इसमें जो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, जो चंद्रमा छोटे से अंश को इसके वो ढक लेता है तो उसको आंशिक सूर्य ग्रहण बोलते हैं, और जो पूरे सूर्य को ढक लेता है उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो अपना जो है यहीं पे अपना समाप्त होता है लेक्चर। ओके, आगे भी बने रहिए, हमारे चैनल TS इंस्पायर एकेडमी को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कुछ और आप सजेशन देना चाहो तो वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ओके, धन्यवाद।